यह तो सभी जानते हैं कि शूर्पणखा राम से शादी करना चाहती थी और इसी इच्छा के कारण पूरी रामायण शुरू हुई। लेकिन रावण के मरने के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ, आइए जानते हैं। रामायण में शूर्पणखा राम से शादी करना चाहती थी, लेकिन राम ने शादी करने से साफ मना कर दिया और अपना अपमान का बदला सीता से लेने गई। और वो सीता को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, तभी लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। इसी बात से शूर्पणखा के कारण राम और रावण का युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण की मृत्यु हो गई, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था और वह जीवित थी। उसकी नाक और कान कट जाने के कारण वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपा कर रखती थी। रावण की मृत्यु के पश्चात वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश समाप्त न हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव अर्थात हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब देश में है। शूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढक कर रखती थी, उस एक परंपरा के रूप में उसके बच्चों ने पूरा निभाया और आज भी उस परंपरा का संवाहक महिलाएं चेहरा ढकी रहती हैं। शूर्पणखा के वंशज कालांतर में धर्म के अनुयायी हुए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा दैत्यों के जीवन दान के बाद उस धर्म को मानने वाले शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं, लेकिन इस बात का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। कुछ तथ्यों के आधार पर यह बात रखी गई है। एक प्रचलित कहानी और है, उसे भी जानिए। शूर्पणखा की उस खास मुलाकात की है जब रावण और राम के युद्ध के बाद अयोध्या लौटने के कुछ समय बाद भगवान श्री राम ने अपने प्रजा के कारण अपनी पत्नी सीता का त्याग कर दिया था। तब वह एक जंगल में वास करने चली गई थी। इस जंगल में शूर्पणखा सीता से मिलने आई थी, जो सीता अशोक वाटिका में कैद थी। जो सीता अपने पति राम के त्याग के बाद जंगल में समय बिता रही थी, वही ये सीता अपने पति द्वारा त्यागी गई है और एक आश्रम में रहने के लिए मजबूर है। शूर्पणखा सीता की इस स्थिति को देखकर बहुत प्रसन्न थी। उसने सीता को ताने मारने शुरू कर दिए। कैसे एक बार राम ने उसे अस्वीकार कर दिया और कैसे अब श्री राम ने सीता को त्याग दिया। शूर्पणखा ने सीता को यह भी याद दिलाया कि कैसे उनके पति भगवान राम ने उसका निरादर किया था। शूर्पणखा ने सीता से कहा कि आज उनकी यह स्थिति देखकर वह बहुत खुश है और संतुष्ट हैं। सीता अत्यधिक धैर्य से शूर्पणखा की हर बात सुनते हुए धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। उन्होंने शूर्पणखा से कहा कि उसकी बातें कुछ वैसी ही मीठी हैं जैसे मंदोदरी के बगीचे में बेर थे। सीता के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर शूर्पणखा आग बबूला हो गई। उसने सोचा था सीता रोएगी, दर्द महसूस करेगी, लेकिन जो हो रहा था वह कल्पना से परे था। सीता ने शूर्पणखा से बोला, मैं यह कैसे सोच सकती हूँ या ऐसी उम्मीद कैसे लगा सकती हूँ जिसे मैं जितना प्रेम करती हूँ वो भी मुझसे उतना ही प्रेम करे। सीता ने शूर्पणखा से कहा कि वो अतीत को भूलकर आगे बढ़े। उसे अपने मस्तिष्क को खोलने की आवश्यकता है। अगर तुम अपने अतीत से बाहर नहीं आई, प्रतिशोध की भावना को अंदर लिए बैठी रही, तो वह भी अपने भाई रावण की तरह बन जाएगी। और यह बात सुनकर शूर्पणखा का मन शांत हो गया।